पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं। पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। आज पाकिस्तान पिछले 50 सालों के सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। आखिर पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब हुई कैसे? क्यों ये देश हमेशा कर्जे में डूबा रहता है और अमीर देशों से पैसे मांगता रहता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो पाकिस्तान का है। यहाँ लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर गैस के गुब्बारे भर रहे हैं क्योंकि उनके पास सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान फिर से एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ये पूरा का पूरा ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ है। इसलिए नहीं क्योंकि ये क्रिकेट मैच चल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि पुलिस की नौकरी के लिए एग्जाम चल रहे हैं। यहाँ 30,000 से भी ज्यादा लोग नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और पोस्ट है बस 1167। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इम्पोर्ट करते हैं। आपने कुछ महीने पहले ये वीडियो देखा होगा जहां पर पाकिस्तान के मिनिस्टर लोगों को कम चाय पीने के लिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान चाय इंपोर्ट करता है और आज उनके पास चाय के इंपोर्ट चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान में एसेंशियल चीजों के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में जरूरत की चीजों पर 3 से 4% की टैक्स देने होते थे, लेकिन उसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यानी जो चीजें पिछले साल 100 रुपए में मिल रहे थे, अब वही सेम चीजें खरीदने के लिए 140 रुपए लग रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट को आदेश दिया गया है कि 8 बजे से पहले सभी बत्तियां बुझा देनी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान पाई जोड़कर पैसा बचा रहा है। पाकिस्तान की ये हालत देखकर उसके सारे दोस्त गायब हो रहे हैं। पाकिस्तान का कोई भी मदद नहीं करना चाहता और धीरे धीरे पाकिस्तान के लिए सभी रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कोई देश इसकी मदद नहीं करना चाहता? इसे हम इस तरह समझते हैं कि आपके स्कूल ग्रुप में कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर होगा जो कहता होगा आज 10 रुपए दे दे, कल लौटा दूंगा, और ये कल कभी आता ही नहीं है। तो उस दोस्त का नाम पाकिस्तान रख दीजिए क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कुछ इसी तरह चलती है। हर साल लोन लिया जाता है, फिर लोन का ब्याज बढ़ता है, इसे पे करने के लिए पैसे होते ही नहीं है, फिर ब्याज चुकाने के लिए और लोन लिया जाता है और इसमें सफर करती है आम जनता क्योंकि आम जनता को कोई फायदा होता ही नहीं है। तो आखिर पाकिस्तान पैसे कैसे कमाता है? तो पाकिस्तान का बजट ही देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट है 9,40,000 करोड़ रुपए, कैपिटल रिसिप्ट है 2,03,700 करोड़ रुपए और एक्सटर्नल रिसिप्ट है 5,54,000 करोड़ रुपए। आखिर इतने पैसे होने के बावजूद भी पैसे खर्च होते कहां पर हैं? पाकिस्तान के टोटल बजट का 28% हिस्सा यानी 3,93,000 करोड़ रुपए लोन के ब्याज चुकाने में चला जाता है और मिलिट्री को 1.5 लाख करोड़ रुपए दिया जाता है। सिर्फ ब्याज और मिलिट्री में पाकिस्तान अपने बजट का 40% हिस्सा उड़ा देता है। तो बाकी कामों को करने के लिए क्या ही बचेगा? घंटा। इसी कारण पाकिस्तान अपने कर्जों को चुकाने के लिए बार बार कर्जा लेता है और ये बात IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है कि इसे कोई देश अब कर्जा नहीं देने वाला। तो पाकिस्तान कर्जा लेने के लिए मेरे पास ही आएगा और यह बात जानते हुए भी IMF 23वीं बार पाकिस्तान को कर्जा देने जा रहा है। लेकिन IMF डिसाइड कैसे करता है कि किस देश को पैसे देने हैं और किस देश को पैसे नहीं देने हैं? तो IMF बेल आउट के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला टेक्निकल रिव्यू और दूसरा स्टाफ लेवल रिव्यू। पाकिस्तान टेक्निकल रिव्यू में हमेशा पास हो जाता है। ऐसा ही कुछ 2019 में हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने IMF से 600 करोड़ रुपए का कर्जा मांगा और IMF की टेक्निकल रिव्यू में हमेशा की तरह ये देश पास भी हो गया। तब जाकर IMF ने सबसे पहले पाकिस्तान को 400 करोड़ रुपए का कर्जा दिया। लेकिन जब भी IMF पैसा देता है तो वह उस देश के सिस्टम में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देता है। IMF ने सबसे पहले पाकिस्तान को 400 करोड़ रुपए दिया और फिर 200 करोड़ रुपए देते हुए कहा कि आप इन पैसों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान ने चुपके से उन पैसों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में कर दिया। उसने जरूरत के सामानों पर जनता को सब्सिडीज देना स्टार्ट कर दिया ताकि जनता खुश रहे और वह जनता के बीच हाईलाइटेड रहे। लेकिन यहाँ हम पूरा ब्लेम इमरान खान को नहीं कर सकते क्योंकि शहबाज शरीफ जब इमरान खान के बाद PM बने तो उन्होंने भी सेम यही स्कीम चालू रखा। अब ये सब देखते हुए IMF का दिमाग हट गया। वे कहने लगे कि आप हमारे पैसे का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में करेंगे तो ये नहीं चलेगा। फिर आया IMF को गुस्सा। उसने कहा कि अगर कर्जा लेना है तो हमारी शर्तें मंजूर करो, अगर शर्त मंजूर है तो पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। और IMF ने प्यार से समझाया कि देख भाई, तुम्हारे देश में बहुत कम लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, तुम अपने टैक्स को बढ़ाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके अगले किस्त भरने के लिए पैसा कहां से आएगा? आप फिर से आओगे लोन लेने मेरे पास। लेकिन पाकिस्तान को यह बात पता थी कि उसके कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, UAE और कतर। इन्होंने पिछले 5 सालों में पाकिस्तान की बहुत ही मदद की है। आइए जानते हैं कि कितनी मदद की है। शुरुआत करते हैं सऊदी अरेबिया से। इन्होंने 600 करोड़ फाइनेंशियल सपोर्ट के नाम पर ऐसे ही दे दिया कि ले ले भाई ऐश कर, और तो और 300 करोड़ रुपए का तेल लोन के तौर पर दे दिया। कतर ने पिछले साल 200 करोड़ रुपए
का लोन दिया। 2018 में यूएई ने पाकिस्तान को $200 मिलियन सपोर्ट के तौर पर दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपने छोटे छोटे बिजनेसों को बढ़ावा दो। फिर कुछ दिनों बाद यूएई ने 200 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। पाकिस्तान को कुल मिलाकर इन तीनों देशों से लगभग 14 करोड़ रुपए के लोन गिफ्ट के तौर पर मिले, लेकिन ये सारे लोन फीके पड़ जाते हैं उस देश के सामने। जी हाँ, पाकिस्तान के बड़े भैया चाइना ने 3000 करोड़ रुपए का लोन दिया पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ बड़े भैया निकले चालाक। उन्होंने कहा कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स चाइनीज कंपनी को ही मिलने चाहिए और वहाँ काम करने वाले सभी वर्कर चाइना के होने चाहिए। यहाँ तक कि तुम ये पैसे चाइना के बैंक में ही जमा करो, यानी चाइना का फायदा ही फायदा, उन्हीं के कंपनी का प्रॉफिट होता है, उन्हीं के लोगों को जॉब भी मिलती है और एक दूसरे देश में जाने से उनका प्रेजेंस भी बढ़ता है। पाकिस्तान के इन्हीं सब चालाक दोस्तों, आईएमएफ की बढ़ती शर्तें और कई देशों के कर्जों से लदे होने के कारण पाकिस्तान कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता है। तभी 2023 में खबर आती है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से बच गया है। रीजन है ये इंसान, मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में $25 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है। जुलाई के महीने में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में $2 बिलियन डिपॉजिट किए हैं, जिससे पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं। और इसी बीच पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी से प्रॉमिस किया है कि ऐसे ही वह कतार और कुवैत से भी 25 से $30 बिलियन लेकर आएंगे। क्या इनके इस एक्शन से पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रैक पर आएगी या फिर इतने मदद मिलने के बाद भी पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा? आखिर MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की इतनी मदद क्यों करते हैं? बात है 2019 की, जब MBS पाकिस्तान आए थे और उन्होंने $21 बिलियन के मॉस साइन किए थे, जिसमें $12 बिलियन से एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनने वाला था। कहां पर? ग्वादर बलूचिस्तान में। तब इमरान खान पाकिस्तान के PM हुआ करते थे और शाह मोहम्मद कुरैशी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे, लेकिन एक गलती की वजह से यह डील फेल हो गया। 2020 में पाकिस्तान ने OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। ये 57 ऐसे मुस्लिम मेजोरिटी देशों का संगठन है जिसे सऊदी अरेबिया लीड करता है। ये बात सऊदी अरेबिया की लीडरशिप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट का असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर हुआ। और फिर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को एक स्टेटमेंट दिया कि अगर हमारी मदद चाहिए तो हमारी बातें माननी पड़ेगी। अब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को एक और मौका दिया। कई लोग मानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया सिर्फ अपने रिलीजन की वजह से साथ हैं, लेकिन सच और गहरा है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के संबंध धार्मिक विचारधारा तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान गल्फ देशों का डिफेंस पार्टनर है और पाकिस्तान उन्हें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद कर सकता है, और वो है चाइना ईरान की दोस्ती। चाइना पाकिस्तान में सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। लेकिन ये चाइना के बड़े मास्टर प्लान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक छोटा सा हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना ईरान को भी इंक्लूड करना चाहता है। चाइना ने ईरान के साथ $400 बिलियन का डील किया है, जिसका नाम है चाइना ईरान चाबहार डील। ज्योग्राफी की वजह से चाइना को ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करने के लिए पाकिस्तान की मदद लगेगी। सऊदी और ईरान सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और चाइना सऊदी अरेबिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, इसलिए सऊदी अरेबिया ये एडवांटेज खोना नहीं चाहता। अगर ईरान और चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू करीब आए और उन्होंने पाइपलाइंस बिछाएं, तो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर उनके सबसे बड़े दुश्मन से ऑयल ले सकता है, जिससे जियोपॉलिटिक्स की स्टेज पर यह बहुत बड़ा हार होगा। जैसे कई इंडियन सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी भी काम करने के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं। ये पाकिस्तानी एक्सपैट कम्युनिटी काफी बड़ी है, इतनी बड़ी कि 25 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में हैं, जो हर साल $691 मिलियन कमा कर पाकिस्तान भेजते हैं। आपको बता दें कि एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए पाकिस्तान को ₹300 देने होंगे। पिछले एक हफ्ते में ही पाकिस्तानी रुपीस डॉलर के मुकाबले 6% गिरी है। इसे आप ग्राफ से समझिए। 2018 में $1 खरीदने के लिए पाकिस्तान को ₹110 देने पड़ते थे। 2019 आते आते ये आंकड़ा 140 तक गया और फिर 2020 में 154, 2021 में 160 और पिछले साल मई के महीने में 200 का आंकड़ा क्रॉस हुआ और अब 300 का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुका है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि उनके लिए हुए लोन्स डॉलर्स में है और उनको किस्तें डॉलर्स में ही चुकानी पड़ती है। जितना डॉलर महंगा होता जाएगा उतना ही उनका लोन भी महंगा होता जाएगा। देखिए, कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके पास पावर होती है, उनकी इकोनॉमी या मिलिट्री की वजह से दूसरे देश उनको टॉलरेट करते हैं। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। कुछ देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, उनके ऑयल या माइंस की वजह से दूसरे देश उनको टॉलरेट करते हैं। यहाँ भी पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। कुछ देश अच्छी लीडरशिप की वजह से दुनिया में इज्जत कमाते हैं और पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके लीडर्स के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी विवाद की वजह से हटा दिया जाता है। सोर्सेज कहते हैं कि जनरल मुनीर ने पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉमिस किया है कि अब पाकिस्तान IMF से लोन नहीं लेगा, क्योंकि IMF की बेल आउट पैकेजेस काफी रिस्ट्रिक्शन के साथ आती हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है पाकिस्तान के हाथ में नहीं होता है। अगर ये स्टेटमेंट सच है तो काफी डेंजरस है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 2022 में पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी उसके रिलीफ के तौर पर पाकिस्तान को $9 बिलियन मिले थे, लेकिन ये पैसा वहाँ की जनता के पास पहुंचा ही नहीं। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस फार्मूला काफी आसान है, लेकिन यही फार्मूला बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी नहीं समझ पाते हैं। पाकिस्तान आज भी अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। हर साल कुछ 1.5 लाख मिलिट्री पर खर्चा होते हैं। पाकिस्तान का 40% पैसा सिर्फ मिलिट्री एक्सपेंसेस और लोन के हफ्ते चुकाने में चले जाते हैं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसा बचता ही नहीं है, और यही पाकिस्तान की सैड रियलिटी है। पाकिस्तान की जनता को यही होप करना चाहिए कि आने वाली मदद सही काम के लिए यूज हो।
नहीं तो कल उठकर पता चलेगा कि आए हुए सारे पैसे इंडिया पाकिस्तान मैच के 50 लाख के टिकट खरीदने में खर्च हो गए और इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने में खर्च हुआ ठेंगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस फाइनेंशियल क्राइसिस से पाकिस्तान बाहर निकल पाएगा या दिवालिया घोषित हो जाएगा?